श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे तथा प्रणम्य सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करहु कल्याण। हम लोग कथा में सुनते हैं और सुन रहे हैं कि भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया। अब भगवान आगे के 2 श्लोक में जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनके लिए भी कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। अज्ञानियों के लिए नहीं। जब भगवान अपने लिए सावधानी जब करें, जो हम अपने लिए जब कर्म करने में सावधानी बरतते हैं तो जो ज्ञानी समाज में ज्ञानी लोग हैं उनके लिए भी भगवान ने 2 श्लोक में कहा है कि भारत कर रहे हैं अर्जुन को, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन भारत कर्मणि सक्ताः विद्वांसः। कर्मणि कर्म में सक्ताः आसक्त हुए अविद्वांसः अज्ञानी जन यथा कुर्वन्ति जिस प्रकार कर्म करते हैं अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर के जिस प्रकार कर्म करते हैं असक्तः जो आसक्ति रहित हैं और विद्वान माने तत्वज्ञ महापुरुष हैं लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह करना चाहता हुआ तथा कुर्यात युक्त है
उसी प्रकार कर्म करें। आगे कहते हैं कि युक्तः विद्वान कर्म संगिनाम सावधान तत्वज्ञ महापुरुष। कर्मों में आसक्ति वाले सावधान तत्वज्ञ महापुरुष। कर्मों में आसक्ति वाले हैं तो तत्वज्ञ, लेकिन कर्म में उनकी आसक्ति है। वे अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि भेदम, बुद्धि में भ्रम न जनयेत, उत्पन्न न करे। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को ज्ञानी तो कह रहे हैं, कहते हैं हमको शास्त्र का ज्ञान है, अभी भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन वो असक्त नहीं है, शक्त है, आसक्त है। और ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर लेकिन तत्वज्ञ नहीं। भगवान ऐसे पुरुष को तत्वज्ञ नहीं कहते, क्योंकि ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ये अज्ञानी कहे गए, क्योंकि कामना इनके पास है, सकता है, उनको कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्ति है। ये शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है, एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात का भी उनको विश्वास है। लेकिन तत्वज्ञ नहीं है और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्ति युक्त होकर कर्म करते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए सक्ताः, लेकिन अविद्वांसः पद आया है। अविद्वान, अज्ञानी कहे गए हैं ऐसे। ये करते क्या है? केवल अपने लिए कर्म करते हैं, क्योंकि इनको फल की कामना है, तो ये अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। सब जानते हैं, कभी प्रमाद भी नहीं लाते हैं कर्म करने में, आलस्य भी नहीं रखते हैं, सावधानी भी बरतते हैं। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्तः विद्वान पद आया है। उनके लिए सक्तः आ गया, सक्तः भी आया और अविद्वांस भी आ गया, क्योंकि कामना कर रहे हैं। यद्यपि परमात्मा तत्व को प्राप्त होने पर जो सांख्य योगी हैं और कर्म योगी हैं, दोनों एक हो जाते हैं परमात्मा तत्व को प्राप्त होने पर। तथापि साधना अवस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्धावस्था में भी उनके लक्षणों में, स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सांख्य योगी की तो कर्मों में विशेष उपरति रहती है, पर कर्म योगी की कर्मों में विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है
और यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। अब श्रेष्ठ मनुष्य जो हैं, जो आसक्ति रहित विद्वान हैं, जो आसक्ति रहित विद्वान है, श्रेष्ठ मनुष्य के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। अब जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता रहता है। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, परंतु संसार के और संसार की सेवा के लिए मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वानों के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक वह कृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है। कर्म और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं यह अभिमान नहीं रहता। और उसका कारण भगवान बता दिए कि वो अपने उसका जो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि विद्या योग्यता पद सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। तो संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना, यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपया रखा मान, अब कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपये वो उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए।
तो इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋणमुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसीलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। अब हम लोग थोड़ा सा इस विषय को कल भी समझने की कोशिश करेंगे। एक भजन हम लोग विनय पत्रिका से ही गाएं कि रुचिर रसना सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत रुचिर रसना राम 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 क्यों न रटत बिनु श्रम काले कलुष जाल कटु कराल कटत दिन करके उदय जैसे तिमिर तोम फटत रुचिर रसना सुंदर जीव, तू राम नाम क्यों नहीं रटती? जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। जोग जाग जप विराग तप सुतिरथ अटत बांधिवे को भव गयंद रेणु की रजु बटत परिहरि सुर मणि सुनाम गुंजाल खिलटत लाल चल घुसेरो लखी तुलसी तो ही हटत रुचिर रसना राम 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 कहते हैं आगे कि राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी पटना।
अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है, वैसे ही राम नामहीन साधनों से बिना राम नाम जपे हुए, बिना राम नाम का अवलंब लिए हुए अन्य साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी धुंधलियों को देखकर उन पर ललचा रही है। ये जीव को कह रहे हैं कि तुम ललचा रही है, तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है। श्री कृष्ण गोविंद